कश्मीर में आखिर असेंबली इलेक्शंस कब होंगे। नाउमीदी लोगों की बरकरार है, राजनीतिक दलों की बरकरार है, और उम्मीद थी लोगों को कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद इस बात का जिक्र किया जाए कि जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शन जो है वो कराए जा रहे हैं लोकसभा चुनावों के साथ ही। चूंकि 4 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन कराने के साथ ही उसका ऐलान भी किया। सिक्किम है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है और एक राज्य है। तो जम्मू कश्मीर के लोग भी और राजनीतिक दल भी इस उम्मीद में थे कि आज जम्मू कश्मीर के लिए भी असेंबली इलेक्शंस की घोषणा होगी, उसका ऐलान होगा। लेकिन लोगों को हमें लगता है और राजनीतिक दलों को हमें लगता है कि बड़ी नाउमीदी हुई कि लोकसभा चुनाव जो है वो उसके साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं हुई। इससे भी अलग हटकर हम एक खबर आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये कि लोकसभा चुनाव के साथ भले ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बात पर जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की उम्मीद बढ़ा दी है। वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज ये कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के फौरन बाद यानी तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। ठीक सुन रहे हैं आप कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। बुनियादी तौर पर यह दरअसल ये बात है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद क्वेश्चन आवर लिया गया और उस क्वेश्चन आवर में एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि आप जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं करा रहे, उसको लेकर जो राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने उसके जवाब में पहले तो तर्क दिए सिक्योरिटी के, कहा कि जम्मू कश्मीर का चूंकि डिलिमिटेशन हो रहा था, इसके बाद कुछ सीटों का नॉमिनेशन था और इस तरह की बातें जो कही गई। और ये भी उन्होंने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे तो राजनीतिक दलों ने भी ये कहा कि भाई हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से कहलवाना पड़ा आपको, आप इलेक्शन जो है वो नहीं करवा रहे और लोकसभा चुनाव के साथ करा दीजिए। इस तरह की बातें का उन्होंने जिक्र किया और ये उन्होंने कहा कि चूंकि इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शंस की तैयारी जो है वो की जा रही थी, दिसंबर 2023 के बाद से जो है वो इलेक्शन का जो मीटर है वो शुरू हुआ और ये सारी प्रक्रिया डिलिमिटेशन और बाकी सारी चीजें जो है वो ये प्रक्रिया खत्म हुई है दिसंबर 2023 में। तो इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि इसलिए भी मुमकिन नहीं हो पाया चूंकि पार्लियामेंट इलेक्शंस का जो सारा मैकेनिज्म और सारी तैयारियों की शुरुआत जो है वो दिसंबर 2023 के बाद हुई। तो बाकी प्रक्रिया जम्मू कश्मीर की जो है वो 2023 में खत्म हुई है। एक तो ये बात, दूसरी ये कि सिक्योरिटी का उन्होंने जिक्र किया कि पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए चूंकि पूरे देश भर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो करने हैं और उन्होंने कहा कि जब हमने अपने इलेक्शन टीम को जो है वो इलेक्शन कमीशन की टीम से जब ये चर्चा की कि भाई जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इलेक्शन है वो पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ क्यों नहीं हो सकते, तो एकदम से सभी ने इसके लिए जो है मनाही की, इनकार किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि असेंबली इलेक्शंस में मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 9-10 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो 9-10 कैंडिडेट्स को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, तो इतने बड़े लेवल पे जो है वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये जो एक मुद्दा था वो धरा का धरा रह गया, यानी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने का जो प्रपोजल था वो रह गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी मैनेज करना है। तो ये उन्होंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव, माफ कीजिए पूरे देश भर के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अवेलेबल होगी, सिक्योरिटी करना बड़ा अरेंजमेंट्स करना बड़ा मुश्किल नहीं होगा, तो इसलिए लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि वी आर कमिटेड, हमने कहा था कि हम कमिटेड है। तो ये साफ तौर पर जो है वो राजीव कुमार का जो पूरा बयान जो है वो उस सवाल के जवाब में हमने देखा और वो खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन का कहना था। इसके साथ साथ ही लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं अभी कि 19 अप्रैल से जो है वो
लोकसभा चुनाव का पहला फेज जो है वो शुरू होगा। 7 चरणों में मतदान हो रहा है। लास्ट फेज जो है वो 1 जून को है और वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी। जम्मू कश्मीर की जो संसदीय सीटें हैं, इन 5 संसदीय सीटों के जो चुनाव हैं वो 19 अप्रैल से 20 मई के बीच में खत्म हो जाएंगे। यानी 5 चरणों के अंदर ही जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों के जो चुनाव हैं वो खत्म हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव। तो ये पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का भी चुनाव आयोग जो है वो ऐलान कर देगा। इसलिए राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमें लगता है कि ये नाउमीदी तो हुई है, और लेकिन जो है वो एक बड़ी राहत भरी खबर ये है कि अब चुनाव आयोग ने, चूंकि एक प्रॉपर डेडलाइन जो है वो अब तक नहीं दी जा रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि वी आर कमिटेड, लेकिन आज उन्होंने, राजीव कुमार ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने उस पत्रकार भाई के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। अब ये बात तो तय मानी जाए, क्योंकि एक बयान जो है वो ये है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जैसा पहले ही ये कहा है सरकार को भी कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाने चाहिए। तो अब ये मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में देश के लोकसभा चुनाव खत्म होने से लेकर सितंबर 2024 तक का जो समय है, इस समय के अंदर अंदर हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है वो होने ही होने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होंगे। लास्ट जो डेडलाइन है मैक्सिमम, वो सितंबर 2024 की है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इस दौरान जो है वो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी जो हमें लगता है राजनीतिक दलों को करना शुरू हो जाना चाहिए, और आम लोगों को भी अब ये मन बनाना जो है वो शुरू हो जाना चाहिए कि वो किस राजनीतिक दल की इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार देखना चाहते हैं और किन किन नेताओं को अपनी किस्मत का जो सिक्का है वो देना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।